नहीं, कहीं पीछे नहीं है कांग्रेस। आपने देखा कि बीजेपी ने भी 400 पार का नारा दे गए बहुत लेट, जिसको मैं कहूँ दो हिस्सा में हरियाणा प्रदेश की टिकट बांटने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। आप बिल्कुल नजदीक हो। और अ, लगभग आज ये महागठबंधन की रैली थी, इसलिए थोड़ा डिले हुआ। और इसके तुरंत बाद कांग्रेस के जो सभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं हरियाणा के 9 के 9, वो जल्दी से जल्दी घोषणा हो जाएगी। बीजेपी के नेतृत्व कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास टिकट लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, आपने भी खुद पत्रकार साथी हो, सारे समझदार हो। अगर आप बीजेपी की बात करोगे तो 10 लोकसभा के इन प्रत्याशी उतारे, उनमें उनमें से 6 कांग्रेस के हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है तो हमारे उतारे ले रहे हैं। और कहीं ईडी का दबाव दे गए, कहीं किसी का दबाव दे गए। कांग्रेस के जो बड़े लीडर नेता थे उनको पहले पार्टी में ज्वाइन करा और फिर बाद में 10-15 मिनट में ही बीजेपी की टिकट देने का काम किया। ऐसा बीजेपी के हालात है। पूरे देश और प्रदेश में बीजेपी ने ईडी का दबाव, प्रेशर दे के, कहीं सीबीआई का, कहीं इनकम टैक्स का बहका माहौल जो बना रखा है सभी नेताओं में, वो आपको देखने को आज इस टाइम भी हरियाणा प्रदेश में तो आपको देखने को मिल रहा है। जब लोकसभा के प्रत्याशी उतारे गए तो आपने देखा क्या क्या हाल हुआ। 10-10 मिनट पहले ज्वाइन कराई, 10 मिनट के बाद टिकट की घोषणा। लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि ईडी सूत्र है, 12 महीने काम करती है। जब फिर मामला सामने आता है कि देखिए, आप बीजेपी ईडी कहते स्वतंत्र है, वैसे तो संवैधानिक पद तो ऐसी है कि ये स्वतंत्र है अपने आप में, अपनी जहां भी इनको जरूरत होती है वहां करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पीछे आंकड़े थे, इन्होंने अगर 100 मुकदमे दर्ज किए तो उनमें से 99 पॉइंट कुछ तो कति बरी हो गए। आधा % की हो सकता है जिसमें वो सक्सेस हुए, वो सारे देखो आप कहाँ थे। राजनीति से प्रेरित थे वो सब, बहुत सारे झूठे साबित हुए। और 6 महीने साल लगने के बाद वो सारे जो केस थे ईडी के सारे डिसमिस हुए। कहाँ स्वतंत्र है? स्वतंत्र नहीं, ये बीजेपी की कठपुतली है। और बीजेपी इसको समय समय पर जहां भी जरूरत होती है, जिस भी नेता पर जरूरत है वो है उससे के ऊपर को लागू कर देती है। राजकुमार सैनी की जो है चर्चा चल रही है कि सोनीपत से लोकसभा की टिकट वो लड़ो शोभा लड़ो, उसकी पार्टी है। नहीं, कांग्रेस से बात नहीं, कांग्रेस के कोई मतलब ना, कांग्रेस के साथ कोई समझौता है हरियाणा प्रदेश में, न कोई उसका उसके साथ गठबंधन है। हरियाणा प्रदेश में अगर किसी ने 36 बिरादरी का भाईचारा खराब किया तो उसका नाम राजकुमार सैनी वर्सेस बीजेपी है। ये बीजेपी की कठपुतली है। आपने देखा इन्होंने कोई जाति छोड़ी जिसको गाली नहीं दी। ऐसे कांग्रेस, आपने देखा सभी धर्मों की, सभी जातियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। बीजेपी ने जो है बीसीए को कहीं पर भी टिकट दी है, क्या कांग्रेस को दी? देखिए, ये तो हमारे बड़े नेताओं के, लेकिन बीसीए का हक भी बीसीए को मिलना चाहिए। लेकिन ये पार्टी का जो नेतृत्व है, हाईकमान है, वो फैसला करती है। इसमें मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नवीन जिंदल पर जो है 2014 में जो इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने ही कोयला घोटाला का आरोप लगाया था और आज उन्हीं को टिकट दी। वही बात मैं आपने थोड़ी देर पहले कह रहा था। आपने जब सवाल किया कि भी कांग्रेस के पास कैंडिडेट है, मैंने बताया कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं। इन्होंने देखो नवीन जिंदल जी पर 2014 में कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, इतने आरोप लगाए। आज वही नवीन जिंदल जी है जिनको ईडी का दबाव देके बीजेपी में ज्वाइन कराकर टिकट देने का काम किया। आज प्रत्याशी हो बीजेपी। एक फोटो वायरल हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, वो एक फोटो में जो है झोली फैलाए हुए नजर आ रही है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे जब 9.5 साल, उन्होंने अगर काम किया होता, विकास किया होता, युवा का रोजगार दिया होता, हरियाणा प्रदेश की उन्नति की होती, तो आज ये नौबत नहीं होती कि बीजेपी की सरकार होते हुए 9.5 साल का मुख्यमंत्री 15 दिन मुख्यमंत्री पद से हटे नहीं हुए और उन्हें जोड़ी फैलाने की नौबत आ गई। इससे बुरा हाल क्या होगा? ये दर्शाता है कि 9.5 साल में बीजेपी ने और मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इस हरियाणा प्रदेश में कुछ नहीं कराया। अगर कुछ कराया होता तो लोग आज जय जयकार बोलते होते और मनोहर लाल खट्टर जी को जोड़ी फैलाने की नौबत नहीं आती। सोनीपत भाजपा के प्रत्याशी जो उनके द्वारा बयान दिया गया कि हरियाणा में 2 महीने से किसान धरने पे थे। उन्होंने कहा कि उनको ना तो ये पता कि कब फसल उगाई जाती है, कब काटी जाती है। देखिए, मैं मनोहर लाल जी को कहना चाहूंगा
कि आप भी किसानी की बिल कभी जरूर करी होगी, आप ऐसा मत करें। किसान के साथ अन्याय है, किसान के साथ धोखा है। और रही बात, किसान ने अपनी हर फसल का पता है किस टाइम पे बिजाई करनी है, किस टाइम पे कटाई करनी है। लेकिन आपने मोहनलाल बलोच जी का बयान सुना होगा, उसने अपनी फसल का, राजनेता वो नेता विधायक भी है, आज बीजेपी का प्रत्याशी है, उसने अपनी फसल का ये नहीं पता कि कब बुआई होगी, कब कटाई होगी। अगर हम बात करें तो 25 जून को हाथ जोड़ के लोगों पर वोट अपील करे, 25 जून को नहीं, 25 मई को इलेक्शन है, 4 जून को तो रिजल्ट आ जाएगी। कौन सी फसल की आप बात कर रहे हो? मैं कहना चाहूंगा बड़ौली जी से कि जी आप अपनी फसल का ब्यौरा रखें, आपकी कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, दूसरे पर आरोप लगाना नहीं चाहिए। किसान इस हरियाणा प्रदेश का नहीं, देश का एक रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है। किसान के साथ आप ऐसा बद्दा मजाक न करें। किसान के दिए दिन है जो कोरोना काल में भी अपनी जीडीपी नीचे नहीं आने दी, इस देश की जीडीपी को ऊपर उठाने का काम किया। अगर किसी ने किया तो किसान ने किया। किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है, वो किसान दाता है, अन्नदाता है। उसके साथ ऐसा भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और किसान सबसे बड़ा, अगर इस विकास की बात करें तो देश और प्रदेश में इसका बड़ा योगदान है। जो महागठबंधन इंडिया के नाम से उसकी मारे लिए आज दिल्ली रामलीला मैदान में होने जा रही है, और उसमें कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी जी की बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात हो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की बात हो, और हमारे लाडले हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान जी, वो उनके नेतृत्व में आज महागठबंधन की रैली है। और वहाँ हमारे मुख्य अतिथि सभी नेता वहाँ रामलीला मैदान में होंगे। और आज ये महागठबंधन की रैली इसलिए हुई है कि आपने देखा कि चाहे आप संविधान की बात करो, चाहे आप देश की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, आज खतरे में है। उस लोकतंत्र बचाने के लिए आज महागठबंधन की रैली करने जा रहे हैं। और आप लाखों की तादाद में लोगों का एक हजूम, बहुत बड़ा लोग वहाँ जाने का काम करेंगे। रामलीला मैदान में मेरा जो अनुमान है, रामलीला मैदान में नहीं आएंगे लोग, इतने लोग हरियाणा प्रदेश से चले जाएंगे। और हमारे विशेष जो आदेश है, हमारे हरियाणा प्रदेश के लाडले नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आदेश अनुसार, उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य आने वाले वो मुख्यमंत्री प्रदेश के, उनके आह्वान पर आज हरियाणा प्रदेश 100 लाखों की जनसंख्या में, आप देखो चाहे महिलाओं की बात करो तो महिला देखो आप, हमारे हल्का बड़ौदा से इतनी बड़ी टीम और सभी लोग वहाँ जाने का काम करेंगे और उस रैली को कामयाब बनाने का काम करेंगे। आप देखो हल्का बड़ौदा के हज़ारों की संख्या में तो हल्का बड़ौदा ऐसी है, और हमारी महिला शक्ति और सारे जितने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, सारे साथी आज बीजेपी की सरकार को ये बताएंगे कि आप इस बहेगा माहौल है इस प्रदेश और देश में, इसको हम नहीं होने देंगे। उसके लिए लड़ाई लड़ने का हम सभी काम। कल भी जो है पंजाब की 4 सीटें अनाउंस जो बीजेपी ने की है, वहाँ पर भी आप और कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं, मतलब वो आपने पंजाब की भी अगर बात करें तो वहाँ से भी कांग्रेस के जो हमारे पूर्व में पी रहे हमारे नेता थे, उनको बरेली का दबाव देगा। आपने देखा परसों बीजेपी ज्वाइन करी और कल टिकट दे दी कांग्रेस बीजेपी ने। बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं। आप चाहे हरियाणा की बात करो, चाहे दिल्ली की, चाहे आप पंजाब की और पूरे देश की, अगर सारे देश की बात करोगे तो 70% कांग्रेस के जो पूर्व में एमपी विधायक रहे वो ही आज बीजेपी के प्रत्याशी है। ये सब जो आप आज रैली करने जा रहे हैं हम, ये बहेगा जो माहौल है, ईडी का जो दबाव है, सीबीआई का जो दबाव है, उसी के खिलाफ ये रैली होने जा रही है। लोकतंत्र हमने बचाना है। और आपने देखा कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। ये देश को आगे लेके जाने वाली पार्टी है, देश को एक साथ जोड़ने वाली पार्टी है। और इसी संबंध में आज लोकतंत्र बचाओ रैली इसका नाम रखा। भय या भ्रष्टाचार? भय भी और भ्रष्टाचारी तो ये हैं। आपने देखा बॉन्ड की बात करो, आज बीजेपी 1000 करोड़ रुपये जिनको चंदा दिया गया, ये बॉन्ड जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने, मैं तो धन्यवाद करूँगा सूद जी का कि उन्होंने एक पर्दा पास किया घोटाले का, बहुत बड़ा घोटाला अगर किसी को कहूँ
तो ये जो पाउंड का मामला था, जो चंदा लिया गया 10 दिन पहले, उसको ईडी छापा मारी है। 10 दिन के बाद वही व्यक्ति 400-500 करोड़ रुपये चंदा दे रहा है और फिर उसको ईडी से मुक्त करके बीजेपी में ज्वाइन करके उसको ईडी का डर है, इसीलिए जो है कई नेता जो है छोड़कर बीजेपी ज्वाइन देखिए कर भाई, रहे हैं। ईडी हो आप न, शायद पता नहीं ईडी का कितना, अगर आप लोकल पुलिस की भी अगर बात करोगे तो बड़ा रहेगा, बड़ा दबाव होता है उनका। अब ईडी तो बड़ी शक्तिशाली अपने आप में एक संवैधानिक संगठन है, वो है, उससे तो सब कुछ भय होता है उसमें। तो उसी के वजह से कारण। क्या वो नेता भ्रष्ट है क्या? नहीं, कोई नेता भ्रष्ट नहीं, कोई नेता भ्रष्ट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी किसी पे व्यक्ति पर अपने घर चला रहे उसमें भी गलती हो जाए, लेकिन इन्हें तो और कुछ ना पा तो मनी लॉन्ड्रिंग कर देंगे। अगर आपने 2,01,000 रुपये नकद क्यों दिए, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कानूनों से अगर उससे बाहर जाएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारे मुकदमे दर्ज कर सकते हैं। तो केजरीवाल को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, केजरीवाल के साथ आपने देखा हाल के मुख्यमंत्री ईडी ने बहुत गलत तरीके से उनको फंसाया गया, ये बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है। ठीक है।